वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डायलॉग्स हो या मिस सेंटेंसेज हो, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए हमको ज़रूरी है कि मैं पीछे के सभी जितने भी नरेशन के वीडियोज हैं, जितने भी नरेशन के सेंटेंसेज हैं, सभी के बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी हो। अभी तक नरेशन पर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पीछे के वीडियो तक मेरे कुल 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वो आपको सारी वीडियो मिल जाए। फिर आप सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बिना पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए डायलॉग्स या मिस सेंटेंसेस को समझना मुश्किल होगा। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हों मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और पीछे के मेरे सभी वीडियोज को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आइए अब हम लोग यहाँ पर डायलॉग या मिस सेंटेंसेस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे उसको देखेंगे। पहले हम लोग डायलॉग्स देखेंगे। डायलॉग्स जो होता है यह डायरेक्ट नरेशन में होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में आप जानते हैं क्या होता है, जो आरएस होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वर्टेड कामा नहीं होता है, जो ये पहला कॉन्सेप्ट में लिखा गया है। डायलॉग्स जिसको संवाद बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन में होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वर्टेड कामाज नहीं होते। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आप क्लियर कर लीजिए, भ्रमित मत होइएगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हमको पता करना होता है कि रिपोर्टर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, डायलॉग्स में जो व्यक्ति पहले बोलना प्रारंभ करता है वह रिपोर्टर होता है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, और जिससे वह बोलता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब न दिया हो, मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया गया, तो उसे आप मानेंगे, किसे मानेंगे, पास्ट टेंस में, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका न दिया गया हो डायलॉग्स में तो उसको आप मानेंगे, और उसको आप किसे मानेंगे, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या मानेंगे, सेड या सेड टू। उसके बाद जब उसका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को आरएस के भाव के अनुसार सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, या आस्क्ड में चेंज कर देंगे, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइड में, या ऑर्डर्ड में आदि में उसको बदल देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, यह डायरेक्ट नरेशन एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, सीता सेड टू गीता, सीता गीता से कही, विल यू गो टू मार्केट टुडे, क्या तुम आज बाजार जाओगी। गीता सेड, गीता कही, नो नहीं। जब गीता कही नो नहीं, इसका मतलब क्या है, गीता उत्तर दे रही है, किसकी बात का, सीता के बात का। सीता जो प्रश्न, सीता पहले बोलना प्रारंभ कर रही है, सीता सेड टू गीता, सीता पहले बोलना प्रारंभ कर रही है, रिपोर्टर सीता हो गई, किससे बोल रही है, गीता से, ऑब्जेक्ट गीता है। तो सीता जो बोल रही है, क्या तुम आज मार्केट जाओगी, तो गीता कह सेड नो, गीता कह रही है नहीं, इसका मतलब क्या, गीता उत्तर दे रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर सीता पुनः क्वेश्चन कर रही है, सीता सेड व्हाई, क्यों, क्यों नहीं जाओगी। गीता फिर कह रही है बिकॉज
आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों यह आपका डायलॉग्स है जो सीता और गीता के बीच चल रहा है। ठीक है, इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यह डायलॉग्स है इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है कि वो आर अथवा करके इस रूप में लिखा रहेगा। यहाँ पर सीता गीता, सीता गीता। पहले सीता बोल रही है विल यू गो टू मार्केट टुडे, तो गीता कह रही है नो। फिर सीता कह रही है व्हाई, फिर गीता कह रही है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो दोस्तों एक क्लियर आप कर लीजिए कि जो हमारा डायलॉग्स है ये ऊपर वाले की तरह लिखा हो सकता है अथवा इस तरह से लिखा हो सकता है नीचे वाले की तरह से। अब इसका हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो आप आइए आगे देखिए। पहला शुरू करिए सीता सेड टू गीता। इसमें क्लियर है कि सीता गीता से कह रही है, इसमें साफ लिखा है। इसमें सेड टू लगा हुआ है, सेड आपका आरबी है, ठीक है। लेकिन यहां पर सीता उसके बाद आरबी नहीं दिया गया है, ठीक है। इस तरह से यदि लिखा हो नीचे की तरह तो यहाँ पर देखिए आरबी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर आप मानेंगे क्या मानेंगे, सेड या सेड टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीता सेड टू गीता। यही ऊपर वाला देखिए इसी को आधार मान करके चलिए, नीचे वाला क्लियर हो जाएगा। नीचे वाले का अपने आप जो है कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करते चलेंगे। तो सीता सेड टू गीता विल यू गो टू मार्केट टुडे। इसमें डायलॉग्स में क्या करते हैं, जो व्यक्ति जो भी बोले उसका आप अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बना लीजिए। जैसे पहले सीता बोली, फिर गीता बोली, फिर सीता बोली, फिर गीता बोली। इनका अलग अलग सबका नरेशन बना लीजिए पूरे भाव के साथ, फिर सभी को आप एक साथ लिख दीजिए। तो पहला वाला जो लाइन है सीता सेड टू गीता विल यू गो टू मार्केट टुडे, इसका अपनाइए। यहाँ पर देखिए आर्यस, आर्यस में भी लगा है पहले, तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होता है, ये आपका वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आर्यस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्ट में। तो यहाँ पर आइए इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, सीता आस्ट गीता। कितना क्लियर हुआ, सीता आस्ट गीता, यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जब आर्यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड लगेगा वो क्या लगेगा, इफ या वेदर। हमने यहाँ पर इफ लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इफ लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो यह विल यू गो दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको आप किसमें बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। तो यह जो विल है उठ करके कहां पर आ जाएगा, यू के बाद, यू विल गो हो जाएगा, ठीक है। यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो आरवी के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात गीता के अनुसार चेंज होगा। तो गीता से संबंधित आप सब्जेक्ट ढूंढिए। गीता से संबंधित सब्जेक्ट क्या होगा, सी। तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर आप सी लिख लीजिए, क्लियर। और यह जो विल है यू के बाद आ गया है विल, तो विल चेंज हो जाएगा क्योंकि आरवी किस में है, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो विल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड। वुड यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो हो गया सीता आस्ट गीता इफ सी वुड। उसके बाद गो टू मार्केट, गो टू मार्केट आप लिख लीजिए, गो टू मार्केट, ठीक है। टुडे, टुडे आपका चेंज हो जाता है, टुडे चेंज होकर के क्या होता है, दैट डे। तो टुडे की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, दैट डे। अब सीता जो बोलना प्रारंभ की उसका एक सेंटेंस आपका पूरा हो गया, वह आपने कंप्लीट कर लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद गीता का बारी आता है। गीता क्या कह रही है उसको आप समझिए। गीता सेड, गीता सेड नो, नहीं।
तो गीता नहीं कह रही है, इसका मतलब गीता क्या दे रही है? उत्तर दे रही है। गीता रिप्लाइड, ठीक है, गीता रिप्लाइड, गीता ने उत्तर दिया। फिर कंजक्शन दैट, कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट, ठीक है। नो है तो नो से क्या हो रहा है? गीता सेड नो, गीता कही नहीं। इतने से पूरे जो भाव हो रहे हैं वो तो आपको पता चल रहा है, लेकिन पूरे वाक्य जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। पूरा वाक्य क्या होगा? गीता सेड, गीता कही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। गीता कही नो, अर्थात मैं नहीं जाऊंगी। तो गीता रिप्लाइड दैट, मैं नहीं जाऊंगी, आई होगा, फिर गीता के अनुसार आई चेंज होगा, शी वुड नॉट गो, ठीक है। अब ये गीता का कॉन्सेप्ट हो गया, गीता रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट गो, गीता ने उत्तर दिया कि वह नहीं जाएगी। क्लियर? अब गीता का भी पार्ट पूरा हो गया, फुल स्टॉप आपने लगा दिया यहाँ पर। फिर सीता कह रही है, सीता सेड व्हाई, फिर सीता प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। जब गीता ने उत्तर दे दिया नो, देन, तब उसके बाद क्या करे? सीता आस्क्ड, देन सीता आस्क्ड व्हाई, व्हाई आपने लिख लिया। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये WS से प्रारंभ है, RS, तो वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई केवल एक शब्द में पूरा भाव दे दिया, उसको आपको और क्लियर करना होगा। सीता क्या कही? वाई, क्यों, क्यों नहीं जाओगी? वाई से तात्पर्य है क्यों नहीं जाओगी, ठीक है। तो क्यों नहीं जाओगी, तो आपका वाई, सी वुड नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगी। अब ये सीता जो कही उसका दूसरी बार सीता ने जो कहा उसका हो गया, देन सीता आस्क्ड व्हाई शी वुड नॉट गो। उसके बाद फिर बारी आता किसका? गीता का। गीता सेड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। गीता ने क्या किया? फिर उत्तर दिया किसका? सीता की बात का, क्योंकि सीता ने पूछा ना आप क्यों नहीं जाओगी, तो गीता ने उसका उत्तर दिया। गीता रिप्लाइड, कंजक्शन दैट, यहाँ पर देखिए गीता रिप्लाइड, कंजक्शन दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, यह कह रही है क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। इसको और आप बड़े में जब करेंगे तो गीता कहना क्या कही कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। यह पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर संक्षेप में ये डायलॉग दे दिया गया है। गीता कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं नहीं जाऊंगी, यह आपको समझना पड़ेगा। यह आपको पूरे डायलॉग्स को पढ़ करके इसको निकालना पड़ेगा, पूरे शब्दों को, सेंटेंस को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो गीता रिप्लाइड दैट, मैं नहीं जाऊंगी, आई गीता के अनुसार चेंज होगा, सी हो जाएगा, सी वुड नॉट गो, वह नहीं जाएगी, बिकॉज आई चेंज हो जाएगा गीता के अनुसार, सी, और एम का हो जाएगा वाज नॉट फीलिंग वेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ये जो डायलॉग था, इसको जो शॉर्ट में नो या वाई में लिख दिया गया, इसको आप पूरा विस्तार में लिखिए, ठीक है। और उसका अलग अलग आप इनडायरेक्ट बना करके सबको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले को यदि इस तरह से दिया गया है तो इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको चूज करना पड़ेगा। किसमें चूज करेंगे? पास्ट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायलॉग्स वाला कॉन्सेप्ट जो आपका यही है, इसको एक दो बार आप ठीक से प्रैक्टिस कर डालिए, अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, इसको देख करके भी प्रैक्टिस करिए कि ये नो, नो अपने आप में बहुत संक्षिप्त शब्द है, केवल पूरा भाव दे रहा है, इसको आप पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है।
गीता सेड नो, गीता कही नो, नहीं। इसको नहीं को पूरे भाव पूरे सेंटेंस में आप कवर करेंगे तो गीता सेड मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो। ठीक है, फिर सीता कह रहे वाई, क्यों? यह भी बहुत संक्षिप्त है, इसको भी पूरा विस्तार से करिए। तुम क्यों नहीं जाओगी? ठीक है, तो इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अच्छे से बना ले जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं मिस सेंटेंसेस। मिस सेंटेंसेस में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट आपका दिया जाएगा जिसको हमको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, उसको 2-3 बार अच्छे से आप पढ़ डालिए और उसमें जितने पार्ट हों सबका अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बना लीजिए। ठीक है, उसमें जितने पार्ट्स हों, जैसे एक ने कहा फिर दूसरे ने उत्तर दिया, ठीक है, तो उसमें जिसने कहना प्रारंभ किया एक सेंटेंस हो गया, फिर दूसरे से ने कहना प्रारंभ किया वो अगला पार्ट हो गया, फिर पहले वाले ने कहना प्रारंभ किया अगला पार्ट हो गया, फिर अगला ने कहना प्रारंभ किया अगला पार्ट हो गया। तो जितने पार्ट हो अर्थात एक व्यक्ति द्वारा एक पर्सन के द्वारा जितना कहा जाता उसका इनडायरेक्ट बना लीजिए, फिर दूसरे पर्सन द्वारा जो कहा जाता है उसका इनडायरेक्ट बना लीजिए, फिर पहले पर्सन की बारी आती है उसके द्वारा जो कहा जाता है उसका इनडायरेक्ट बना लीजिए। यदि मान लीजिए तीसरा भी व्यक्ति उसमें आ जाता है, वो जो कुछ कहता उसका आप क्या करिए अलग इनडायरेक्ट बना लीजिए और सभी को फिर आप क्या करेंगे मिला देंगे, एक साथ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें तीसरा कानून, कभी कभी बीच के पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है, तो प्रसंग के अनुसार अपने पास से रिपोर्टिंग वर्ब लगा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में किसी पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो ही ना, तो उसमें आप प्रसंग के अनुसार जैसा भाव रहेगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। और उसके बाद जब सभी पार्टों का आप अलग अलग बना लेंगे तो उनको एक साथ लिख देंगे। आइए अब हम लोग अगला डायरेक्ट नरेशन। सीता सेड टू मी, सीता मुझसे कही, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद क्या कर रही है फिर, प्लीज गिव मी योर पेन। सीता मुझसे कही हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? प्लीज गिव मी योर पेन, तो यह सीता ही कह रही है, दोनों कथनों को सीता ही कह रही है। ठीक है, और मुझसे कह रही है, तो यह आपका ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट हो गया। सीता सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यह आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लीज गिव मी योर पेन, ये जो आगे बोली यह पार्ट सेकंड हो गया। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ये ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट हो गया और ये नीचे वाला प्लीज गिव मी योर पेन ये पार्ट सेकंड हो गया। तो पहले अब पार्ट फर्स्ट का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। हमने आपको बताया कि जितने भी पार्ट हो सबको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, और सभी का आप अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बना लीजिए, फिर सभी को एक साथ जोड़ करके लिख दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति द्वारा लगातार 2 या 3 पार्ट में बोला गया है तो उन सभी को आप एक साथ रखेंगे या फर्दर का यूज करके आगे आप चलेंगे। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, पहले पार्ट का हम लोग यहां पर मैं लिख दिया पार्ट फर्स्ट, इसका बनाते हैं। तो सेड टू मी, सीता सेड टू मी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड मी, इतना आपने कर लिया।
फिर कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, इफ या वेदर, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यार, यस इफ लगा दिया हमने। ठीक है, जब इफ लग गया उसके बाद क्या होगा, जो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैव यू कंप्लीटेड, इसको आप किसमें बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव उठ करके यू के बाद आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये मी के अनुसार चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट आप ढूंढिए क्या होता, मी से संबंधित सब्जेक्ट क्या होता, आई, तो यहाँ पर मैं आई लिख दिया। ठीक है, और जो ये हैव उठ करके यू के बाद आया है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में, हैड यहाँ पर आप लिख दिए। फिर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लिख दिए। योर, योर मी के अनुसार चेंज होगा, लेकिन योर पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस बताइए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, तो योर की जगह पर हो जाएगा माई होमवर्क, माई होमवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट फर्स्ट को आप लोगों ने अच्छे से बना लिया। सीता आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब सेकंड पार्ट पर आइए। सेकंड पार्ट, प्लीज गिव मी योर पेन। सेकंड पार्ट में देखिए आर एस, सॉरी आर बी नहीं दिया गया, ये तो आर एस है, प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसमें आपका आर बी नहीं दिया गया है, तो आर बी को आप क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, आर बी क्या मानेंगे, सेड या सेड टू को। ठीक है, तो ये प्लीज है, प्लीज गिव मी, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, तो प्लीज है, तो सेड टू को किस में आप चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। अब देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ रही है इंपरेटिव सेंटेंस का, जितने रूल्स हैं, तो सेड टू को प्लीज होने की वजह से सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर हमने लिखा सीता रिक्वेस्टेड। ठीक है, सीता, सीता रिक्वेस्टेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्दर एक शब्द और मैं जोड़ रहा हूं, इसको अभी आप रोकिए थोड़ा सा। सी, सीता के लिए क्या यूज करेंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, और उसके बाद ये प्लीज खत्म हो गया, ये गिव के पहले टू लगा देंगे, टू गिव मी। मी आपका चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, सी, सीता ही तो सब्जेक्ट है, सीता ही तो शुरू कर रही है बोलना, दोनों पार्टों को सीता ने ही बोला है, तो क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, और योर, योर आपका क्या है, पॉजिटिव केस, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी से संबंधित पॉजिटिव केस क्या होता है, माई कैन। अब यहाँ पर ये फर्दर को मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा रुकिए, फर्दर को आप ढक लीजिए। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। फर्दर को यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सीता ने ही दोनों पार्ट को कहा, सीता ने ही हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क भी बोला, और साथ में प्लीज गिव मी योर पेन भी बोला, दोनों पार्टों को। तो पहले ये बोला फिर आगे ये बोली, तो उसीलिए सी फर्दर रिक्वेस्टेड, आगे रिक्वेस्ट भी की, सी वह फर्दर माने आगे रिक्वेस्टेड, आगे रिक्वेस्ट भी की, इसलिए यहाँ पर फर्दर लगा दिया गया कि वो पुनः आगे बोली, इसलिए सी फर्दर रिक्वेस्टेड लगा दिया गया। अब ये जो दोनों जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो गए हैं, इनको आप एक साथ लिख दीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन आपका तैयार। इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ देखिए, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होम वर्क। ठीक है, दूसरा पार्ट फुल स्टॉप लगाने में, सी फर्दर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। दोस्तों यहां पर आपने इस तरह से लिख दिया इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ऊपर के जो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन दोनों पार्टों को कहने वाला कौन है, सीता ही कह रही है। ठीक है, तो जब सीता ही कह रही है तो इसको आप एंड लगा करके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ओआर अथवा दूसरे में लिखा हूं, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क,
माई होमवर्क एंड लगा दिया, फर्दर रिक्वेस्टेड, आगे रिक्वेस्ट किया, तब यहां पर फिर सी का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीता आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड फर्दर रिक्वेस्टेड, और आगे रिक्वेस्ट भी की टू गिव हर माई पेन। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे इस प्रकार से आप बनाइए, चाहे इस प्रकार से, पहले आप जितने पार्ट हो सबको आप तोड़ करके अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बना लीजिए, उसके बाद सबको आप एक साथ लिख दीजिए। यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जब तक आप सभी पार्टों को अलग अलग बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक मिक्स सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी पार्टों को तोड़ करके उसके सेंटेंस के अनुसार रूल अप्लाई करके सबका आप अलग अलग बना लीजिए। जैसे ऊपर वाला आरएस इंट्रोगेटिव में था, ये नीचे वाला प्लीज गिव मी ये आपका इंपरेटिव हो गया। तो दो सेंटेंस हो गए, दोनों का अलग अलग आप पहले बना लीजिए। ठीक है, और इसमें प्लीज गिव मी, इसमें आरबी नहीं था तो आरबी का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। आरबी कहां से मिलेगा, सेड या सेड टू को ही आरबी मानेंगे आप। ठीक है, और सीता ही सब्जेक्ट का काम इसमें भी कर रही है, मी ऑब्जेक्ट का काम इसमें भी कर रहा है। तो यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट ही दूसरे के लिए भी काम करेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रैवलर सेड, द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, द वे रास्ता, टू द नियरेस्ट इन, निकट के सराय का। ट्रैवलर इसमें बोला क्या आप मुझे नियरेस्ट का सराय बता सकते, नियरेस्ट के सराय का रास्ता बता सकते हैं। यह मैं एक कलर से कर दिया हूं। ठीक है, फिर आगे देखिए, यस सेड द पीजेंट, सेड द पीजेंट, पीजेंट ने कहा यस, हाँ मैं बता सकता हूं। यस का मतलब मैं आपको निकट के सराय का रास्ता बता सकता हूं। लेकिन पीजेंट इसी पर नहीं रुका, वो आगे बोल भी पड़ता, क्वेश्चन भी पूछ लेता है। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, वन इन विच, एक रूम जिसमें, यू कैन स्पेंड द नाइट, आप अपनी रात बिता सकें। अब यस भी बोला पीजेंट ने, और ये डू यू वांट इसको भी बोला पीजेंट ने। इसको मैं एक कलर में रख दिया हूं, पीजेंट ने जितना बोला। ठीक है, फिर नो रिप्लाइड द ट्रैवलर, रिप्लाइड द ट्रैवलर, ट्रैवलर ने उत्तर दिया नो, नहीं, मुझे रात नहीं बितानी है। आई ओनली वांट ए मील, मैं केवल भोजन चाहता हूं। इसको मैं, ये ट्रैवलर बोला, दो चीजें बोला, नो नहीं, और फिर आगे भी जोड़ दिया मुझे केवल भोजन चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तीन पार्ट थे, तीनों को मैंने अलग अलग कलर से कर दिया। इसमें आप देख क्या रहे हैं, कौन किससे कह रहा ये पहले आप पता करिए। ट्रैवलर से, ट्रैवलर किससे कह रहा है, एजेंट से। क्लियर, ट्रैवलर किससे कह रहा, एजेंट से। तो आइए पहले जो पार्ट है हमारा, जो ये कलर में, द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन केवल इतने पार्ट का बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर, और ट्रैवलर सेड टू पीजेंट, ट्रैवलर किससे कह रहा, पीजेंट से कह रहा, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्ट में, क्योंकि कैन से शुरू हो रहा है और यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेड टू किस में हो जाएगा, आस्ट में। तो द ट्रैवलर आस्ट हो गया, द ट्रैवलर आस्ट द पीजेंट। क्लियर हुआ। उसके बाद कनेक्टिव इफ, फिर यह जो कैन है यह उठ करके चला आएगा यू के बाद। असर्टिव में
यू चेंज हो जाएगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया है यहाँ पर? द पीजेंट, किसान। द पीजेंट के अनुसार यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही यहाँ पर हमने लिख लिया ही, और ब्रैकेट में पीजेंट। कैन का कुड हो जाएगा। टेल है, टेल लिख लिया आपने। मी चेंज हो जाएगा ट्रैवलर के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है तो क्या हो जाएगा? हिम। द वे टू द नियरेस्ट इन, द वे टू द नियरेस्ट इन। यह है आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यदि ये पूरा मिस सेंटेंस न दिया गया होता, केवल आपको यह ऊपर वाला ही पार्ट दे दिया गया होता, तो आप बड़े आसानी से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस कर दिया गया है तो आपको समस्या हो रही है। उससे निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे? सभी को पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट का आप अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। यही इसमें सबसे बड़ी कला है। अब आइए आगे। यस सेड द पीजेंट, पीजेंट ने कहा हाँ, तो पीजेंट ने यस कहा, इसका मतलब उत्तर दिया। उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? पीजेंट ने क्या उत्तर दिया? हाँ मैं बता सकता हूं। तो द पीजेंट, यहां पर देखिए, द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड, वो बता सकता था। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो जा रहा है? यस यस सेड द पीजेंट। ठीक है, पीजेंट रिप्लाइड, यह है आपका असर्टिव में हो जा रहा है। ठीक है, तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? दैट। द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही वुड, सॉरी ही कुड, वो बता सकता है। अब यस 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 सेड द पीजेंट, इतने का आपका क्लियर हुआ। द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड, इतना कहने के बाद पीजेंट ने प्रश्न भी पूछ दिया। पीजेंट ने प्रश्न पूछ दिया एंड, क्योंकि ये पीजेंट कह रहा है और इसके पहले यस भी पीजेंट कहा है, तो दोनों को एंड लगा के आप जोड़िए। एंड डू यू वांट, प्रश्न पूछा तो एंड आस्क्ड, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, एंड आस्क्ड। फिर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर, तो यहां पर मैंने वेदर लगा दिया। और यू, ये अब इसको किसमें चेंज कर लेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में क्या हो जाएगा? यू वांट। ठीक है, यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? द ट्रैवलर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ही, और ब्रैकेट में द ट्रैवलर लिख लीजिए। वांट का वांटेड, वन इन विच ही आपका यह जो यू है ये किसके अनुसार चेंज होगा? द ट्रैवलर के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही, द ट्रैवलर कुड स्पेंड द नाइट, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अब यहाँ पर यह जो हमारा अलग कलर से है, यह किसने कहा? पीजेंट ने कहा। किससे कहा? ट्रैवलर से। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर ले गए। अब तीसरे पार्ट पर आइए। तीसरा पार्ट क्या है? नो रिप्लाइड द ट्रैवलर, ट्रैवलर ने उत्तर दिया नहीं, मुझे रुकने की इच्छा नहीं है, मैं रुकना नहीं चाहता हूं। आई ओनली वांट ए मील, मैं केवल भोजन चाहता हूं। ठीक है, तो द ट्रैवलर रिप्लाइड दैट, दैट वह नहीं चाहता है, तो ही डिड नॉट विश, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहता है। विश के जगह पर आप वांट भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू स्टे देयर, वह वहां रुकना नहीं चाहता है। नो जो आपका संक्षेप में एक शब्द में पूरा भाव दे रहा है, उसको आप और विस्तार से कर देंगे, पूरे वाक्य में उसको लिखेंगे। ट्रैवलर ने उत्तर दिया नो, इसका मतलब हुआ कि नहीं, वह
रुकने की इच्छा वहां पर नहीं रखता है। तो द ट्रैवलर रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट विश टू स्टे देयर, वो वहां रुकने की इच्छा नहीं रखता है, बट ओनली वांटेड ए मील, केवल भोजन की इच्छा रखता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये मिस सेंटेंस था, इसको हमने 3 पार्टों में तोड़ दिया और तीनों को अलग अलग इनडायरेक्ट नरेशन बना करके एक साथ लिख दिया। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। इसको आप बार बार इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके बुक्स में जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हों, पहले उसका आप अच्छे ढंग से अध्ययन कर लीजिए। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा, 2-4 एग्जाम्पल्स का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितने पार्ट हों सबको अलग अलग कर दीजिए। एक पार्ट को यदि आप पकड़ते हैं तो दूसरे को भूल जाइए। ठीक है, सभी का जब इनडायरेक्ट नरेशन आप अलग अलग कर लेते हैं, सबको एक साथ लिख दीजिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो मेरा अबाउट टू का प्रयोग अपलोड होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।